नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। G20 की बैठक में भारत अपनी अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन की सफलता दिखाएगा। दूसरे देशों को डिजिटलाइजेशन में मदद के लिए सशर्त मदद की पेशकश भी मुमकिन है। कम लेन देन और मर्चेंट्स से के जुड़ने के रिटेल डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट की धीमी शुरुआत। 1 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच 2.43 करोड़ रुपए का डिजिटल रुपया जारी किया गया। निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले कॉर्पोरेट कर्ज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। कर्ज देने में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने में जुटा है एसबीआई। पीएम मोदी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और राजनीतिक झंडों से मुक्ति दिलाई गई है। कहा, पुरानी सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में राजनीतिक दखलंदाजी थी। कोरोना का असर खत्म होने के बाद लोगों ने दोबारा घूमने फिरने पर जमकर खर्च करना शुरू कर दिया है। भारतीयों ने 9 महीनों में $10 अरब से ज्यादा रुपए खर्च किए। 840 विमानों की डील के बाद एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की प्रक्रिया शुरू। अगले साल मार्च तक दोनों एयरलाइंस के विलय की प्रक्रिया पूरी होने का लक्ष्य। भारत का रूसी तेल आयात जनवरी में रिकॉर्ड 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ गया। दिसंबर के मुकाबले 9.2% ज्यादा रूसी क्रूड का आयात किया गया। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेंगे। मेटा ने यूजर प्रोफाइल पर ब्लू बैज ऑफर करने के लिए $11 से $15 प्रति माह की प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस लॉन्च की। एमएसएमई महाकुंभ में एसएमईज के लिए फंडिंग जुटाने के मामले में दीप फिनटेक को मिला अवार्ड। एसएमई ग्रोथ के साथ ही आर्थिक ग्रोथ के लिए फंड जुटाने के लिए लगी है कंपनी। एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस की समीक्षा के लिए 22 फरवरी से बैंक प्रमुखों से मिलेगा वित्त मंत्रालय। बैठक में योजना को 31 मार्च 2023 से आगे बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना। अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए टीआरएआई ने एक बार फिर टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो गैर रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करे। इसके साथ ही निजी नंबरों से आने वाली कॉल्स पर भी लगाम लगाने के लिए कहा गया है। अनचाही कॉल्स और एसएमएस रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने कंपनियों को निजी नंबर से कॉल करने वाले टेलीमार्केटर्स पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 2 भारतीयों को रोजाना 3 या इससे ज्यादा अनचाही कॉल्स आती हैं। उनमें से 50% का कहना है कि ऐसे कॉल लोगों के निजी नंबर से आते हैं। लेकिन अब ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर कार्रवाई की जाए। निजी नंबरों से मैसेज करने वाले टेलीमार्केटर्स पर भी कार्रवाई होगी। टेलीकॉम कंपनियों को एसएमएस भेजने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों को फिर से वेरीफाई करना होगा। टेलीमार्केटिंग कंपनियों के मैसेज हेडर का वेरिफिकेशन 30 दिनों में करना होगा। सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन के अंदर निर्देशों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ मौजूदा कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अनचाही कॉल से लोग किस कदर परेशान हैं, इसका खुलासा लोकल सर्कल के एक हालिया सर्वे में किया गया। सर्वे में शामिल 45% लोगों को औसतन 3 से 5 परेशान करने वाली कॉल हर दिन आती है, जबकि 16% का दावा है कि उन्हें हर दिन 6 से 10 कॉल मिलती हैं। 5% लोगों का कहना है कि हर दिन 10 से ज्यादा परेशान करने वाले कॉल्स आते हैं। सर्वे में शामिल सभी 100% लोगों को नियमित तौर पर अनचाहे कॉल्स आते हैं। सर्वे में हर एक सेक्टर की तरफ से आने वाली अनचाही कॉल्स का भी विस्तार से जिक्र किया गया था। इसके मुताबिक 60% कॉल करने वाले वित्तीय सेवाओं की बिक्री से संबंधित कॉल्स करते हैं। 18% को प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े कॉल्स मिलते हैं, जबकि 10% को नौकरी कमाई के मौकों की पेशकश से जुड़े कॉल्स मिलते हैं। सर्वे के मुताबिक ट्राई और ऑपरेटरों की कोशिशों का नतीजा नहीं निकलने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सर्वे में ट्राई के लिए पर्सनल फोन नंबरों से फ्रेस्की कॉल्स के तौर तरीकों की रूपरेखा दी गई है और वो चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।